रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, जय जय रामा जानकी रामा, पशुपति रंजन पावन नामा, पाप विमोचन तारक नामा, जय जय रामा जानकी रामा, जय श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, जय जय राम जानकी राम, जानकी राम, जानकी राम, सियावर रामचंद्र की नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम महिमा का विस्तार से वर्णन किया। नाम की महिमा ही ऐसी है कि जितना भी उसके बारे में कहा जाए कम ही है। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे, नामस्मरणादन्योपायं नहि पश्यामो भवतरणे। स्तोत्रों में गाया गया, कहा कि नामस्मरण से अधिक और कोई कारगर उपाय इस कलियुग में नहीं है। कलियुग केवल नाम आधार, सुमीर सुमीर भव उतरहि। ये तो अतिशयोक्ति इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ सिद्ध किया उन्होंने कि निर्गुण और सगुण दोनों राम इस राम नाम के जप से प्राप्त किए जा सकते हैं। आप यदि पूरे भारत में देखें तो अलग अलग संत हुए, कोई निर्गुणवादी हुआ, कोई सगुणवादी। कबीरदास जी है, नानक जी है, ये निर्गुण राम। तुलसीदास जी है या सूरदास जी इत्यादि है, ये सगुण भक्त है। लेकिन दोनों ने नाम का सहारा लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मुख में राम नाम नहीं, तामुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद है। नानक नाम कमाई मांगे। नाम का भी एक बैंक होता है, लोग लिखते हैं ना,
तो नाम की शक्ति अद्भुत है। इसके बाद अब गोस्वामी जी इस कथा के बारे में कहते हैं कि यह जो राम कथा है, यह याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। ये 29वें दोहे के बाद, 29 मतलब मालूम है 29। हाँ बोले, ऐसा हिंदी में बोलिए आप। तो 29 के बाद आप देखिए, जाग बलिक जो कथा सुनाई। जाग बलिक मतलब याज्ञवल्क्य। गोस्वामी जी जो है ना, नाम बदलने में बड़े चतुर रहे थे, नाम बदल दिए। प्रातः काल हुई और अरुण शिखा की आवाज सुनाई दी। अरुण शिखा मतलब तो मुर्गा, इसकी शिखा अरुण। कनककशिपु, ये कौन है भाई? कनक, हिरण्यकश्यप। कनक मतलब है सोना। सुग्रीव का नाम कर दिया सुकंठ। ग्रीव मतलब ग्रीवा, गला, सुकंठ। जाग बलिक याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। याग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि भरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, कहूँ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु की नया चरित सुहावा, शंभु की नया चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, सोई शिव काग भुसुंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीना, राम भगत अधिकारी चीना। अब यहाँ पे इस राम कथा की परंपरा बताते हैं। तो परंपरा आप जानते हैं, जैसे हम लोग गुरु परंपरा, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम नारायणम पद्मभूम वशिष्ठम। तो ये जो ज्ञान की धारा है, इसका एक गोमुख होता है जहाँ से धारा निकलती है। जैसे गंगा जी का उत्स कहते हैं, स्रोत। तो ऐसे ही ये कथा कहाँ से निकली है? तो शिव जी से निकली। और कैसी कैसी किस किस के पास आई? तो यहाँ कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। बोले वही कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और शंभु की नया चरित सुनाओ। प्रथम सत्र में हमने कहा था, इस कथा के मूल रचनाकार भगवान शंकर जी। तो शंकर जी ने ये कथा सुनाई, इसको बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, उमा जी को सुनाई। फिर यही कथा शिव जी ने काकभूषुंडी जी को भी दी। और काकभूषुंडी जी का बड़ा मजेदार सुंदर चरित्र आता है उत्तरकांड में। हे कौवे के रूप में, लेकिन बहुत ऊंचे भक्त। तो काकभूषुंडी जी को ये कथा सुनाई क्योंकि वो अधिकारी थे। फिर काकभूषुंडी जी ने वो कथा गरुड़ जी को सुनाई। और कहते हैं तो जो कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, वही याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को। ये तीन हो गए श्रोता वक्ता की जोड़ी। इसको कहते हैं अलग अलग घाट। अभी आगे आएगा। रामचरितमानस को एक सरोवर की उपमा दी है। तालाब होता है सरोवर, और उसमें घाट होते हैं। तो बोले इस राम कथा के भी घाट है चार। चार घाट पे चार लोग कथा कर रहे हैं।
शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं तो इसको बोलते ज्ञान घाट। ज्ञान की दृष्टि से वो कथा सुनाते हैं, अद्भुत है। जबकि शिव जी बोलते हैं तो वेदांत की बात बोलते हैं। फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं, इसको कर्म घाट कर्म घाट। प्रयागराज में ये कथा चल रही है। शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को कैलाश पर्वत, और काकभूषुंडी जी ये कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को नील पर्वत, नील पर्वत वर्ण आएगा। और तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं अपने ही मन को। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो 4 श्रोता होता है, शिव पार्वती, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, तुलसीदास जी उनका ही मन। शिव पार्वती का घाट ज्ञान घाट, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी कर्म घाट, और काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का जो घाट है वो शरणागति का घाट या भक्ति का घाट। और तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं, इसको कहते हैं दीन घाट। दीन भाव में रह के फिर वो कथा सुना। और वास्तव में तुलसीदास जी का मन तो उनका श्रोता है, लेकिन हम सब लोग भी उनके ही क्या है, श्रोता है। तो यहाँ गोस्वामी जी ये परंपरा की बात है। अब किसी ने पूछा कि महाराज आपको ये कथा किसने सुनाई? तो 30वें दोहे में कहते हैं, मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सुसूक रखे। मैंने ये कथा वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। हाँ, तुलसीदास जी, आप यदि उनकी चरित्र पढ़े तो उसमें शेष सनातन जी उनके गुरु हुए, नरहर आनंद उनके गुरु हुए। तो इन्होंने भी परंपरा से ज्ञान को लिया। अच्छा, यहाँ स्वीकार करते हैं, बोले जब हमको हमारे गुरुजी सुना रहे थे कथा तो हमको ज़्यादा तो कुछ समझ में आई नहीं। 30 नंबर दोहे का ख दोहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं जो था, जब गुरुजी सुना रहे थे समझ में नहीं है। ऊपर वाले जो इनका रहु अचेत। बोले क्यों नहीं समझ में आई मुझको? बोले ऐसा है, ये कथा हल्की फुल्की नहीं है, गूढ़ कथा है, गूढ़। बच्चों को तब बाहर ले आना पड़ेगा, सब लोगों का ध्यान। गूढ़ कथा है। गूढ़ कथा के लिए अधिकार भी ऊंचा चाहिए। अधिकार ये है कि भाई मन एकाग्र हो, जिज्ञासा से भरा हो। यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं कि श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि चाहिए, तभी ये गुह्य ज्ञान का क्या हो सकता है, ट्रांसफर, आदान प्रदान हो सकता है। श्रोता यदि सोता है और वक्ता यदि बकता है, मतलब उसमें कोई गहराई नहीं, उसमें कोई डेप्थ नहीं, और बोल रहा है प्रामाणिक नहीं, तो वो वाणी प्रभावी नहीं होती। तो दोनों ऊंचे स्तर के। तो हम लोगों के लिए हिंट किया हुआ है, यहाँ संकेत किया है। यदि हम मूढ़ है तो गूढ़ कथा नहीं सुन सकते। श्रवण का भी एक अधिकार लगता है। आगे हम एक राम गीता का प्रसंग देखेंगे, वहां पर उन्होंने बताया है राम जी ने कि सुनना कैसे चाहिए। सुनहु तात मति मन चित्त लाई। मन बुद्धि और चित्त लगा के सुनना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना। मन लगा के सुनना मतलब प्रेम से सुनना,
भाव से, इंटरेस्ट लेके, इन्वॉल्व होके, उसको मन लगा के सुनना। जैसे हम सिनेमा कैसे मन लगा के देखते हैं, इन्वॉल्व होके, तल्लीन तन्मय होके। या लोग टीवी पर क्या देखते हैं, सीरियल, उधर कोई रो रहा है तो ये भी रो रहा है, तादात्म्यापन्न। बस बोले ऐसे ही कथा में हो। गुरु जी सुना रहे थे, कथा में हम अपने आप को अलग रखते हैं, कथा चलती रहती है, हम कहीं और होते हैं। कहीं तो भी पारायण हो रहा था तो बीच बीच में आके कोई व्यक्ति पूछ रहा था, हाँ कथा कहाँ तक रही? सीता जी का अपहरण हो गया? हाँ हो गया, ओके। अब अपहरण हो गया, ओके हुआ? अपहरण कांड भी गुड थिंग ना, ओके। तो इसमें कहेंगे मिलन नहीं है, ये तो दुख होना चाहिए ना। तादात्म्य, श्रोता और वक्ता की ट्यूनिंग, तो मन लगा के, बुद्धि लगा के, समझते हुए, चित्त लगा के, याद रखते हुए इसमें कथा कहाँ तक आई। तो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं हमारे में थोड़ा दोष रह गया, उसको कहते हैं प्रमाता दोष। वेदांती भाषा में प्रमाता दोष। प्रमेय तो अच्छा है, प्रमाण भी बढ़िया है, प्रमा की उत्पत्ति ही नहीं हो रही है, क्योंकि प्रमाता दोष है। प्रमाता दोष क्या है? तो या तो चित्त प्रमादग्रस्त है, या विकारों से आक्रांत है, या चित्त में चांचल्य बहुत है, चित्त में बहिर्मुखता है। ये सब दोष होने के कारण गोस्वामी लिखते हैं, चाहे बृहस्पति जी ही क्यों ना आ जाए, वो हमको ज्ञान नहीं करा सकता। गोस्वामी जी अपने दोष को स्वीकार करते हैं, बोले रहो अचेत कलिमल ग्रसित, लेकिन मैंने क्या किया, तदपि कही गुरु 12 बार। ये इसका उपाय यही है कि बारंबार सुने, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, जड़मति भी सुजान हो जाती है। और फिर सुनता रहा तो मैं कुछ समझा, और भाषाबद्ध करेंगे। मैंने इसी कथा को क्या कर दिया, भाषाबद्ध कर दिया। स्वयं जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो अपने थॉट्स और अधिक क्लियर होते हैं, पता ही नहीं। आपको यदि कहा जाए यहाँ पर आके 15 मिनट बोलना है अयोध्या कांडों पे, तो देखिए रात भर आप सो नहीं सकते, बुद्धि एकदम एक्टिव हो जाएगी। जब आपको बोलना है, लिखना है, तो अपने आप विचार हमको पहले सारे जागृत करने पड़ते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात की, बोले अब इस भाषा, इसको हम अपनी भाषा में लिखते हैं, ताकि फिर क्या होगा, रिवीजन होगा और इस कथा में गहराई प्राप्त होगी। भाषाबद्ध करे तो लिख दिया, मोरे मन प्रबोध। कल आपको बताया। इसके बाद इस कथा की महिमा बताते हैं कि ये कथा क्या क्या करती है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। बोले ये राम कथा असुरों की सेना को मारने वाली है, हाँ, देवता रूपी सद्वृत्तियों को बलवान करने वाली है। बहुत बहुत यहाँ सुंदर लिखा। और फिर लिख दिया कि राम कथा कैसी है, तो बोले ये नदी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबह स्नेह बनो सियन बोले राम कथा मंदाकिनी नदी है। क्या सुंदर। मंदाकिनी कहाँ है, आप देखें, चित्रकूट, चित्र मंद मंद रहती है। यह राम कथा भी क्या है, बोले नदी है। प्रातः काल में बताया था, दीप भक्ति, वर्षा भक्ति और नदी भक्ति। तो ये कथा को नदी की उपमा दी है। और ये चित्रकूट क्या है,
तो बोले चित्रकूट चित्त है, मेरे हृदय में ये राम कथा रूपी मंदाकिनी बह रही है। वहां तो चित्रकूट है, यहाँ क्या है? चित्त। चित्त को क्या बनाइए? चित्रकूट। तभी राम कथा स्फुरित होगी, राम कथा समझ में आएगी। और ये जो भगवान के प्रति स्नेह है, यही वन है। और इस चित्रकूट में भगवान विहार करते हैं। ऐसे ही प्रेम रूपी वन में सीताराम जी विहार करते हैं। पोएटिक है। अब कहते हैं रामचरित चिंतामणि चारु, ये चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री की सुंदर श्रृंगार है। मतलब बुद्धि का श्रृंगार करना हो, बुद्धि का मेकअप, तो क्या करिए? ये राम कथा धारण की। बाहर का तो मेकअप ठीक है, वो तो ब्रेकअप हो जाता है जल्दी, लेकिन बुद्धि को यदि आपने सुंदर बनाया, जीवन भर उसका लाभ होगा। तो यहाँ पूरी राम कथा की महिमा बताई और एक चौपाई बीच में आती है, बोले नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। 33वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है। नाना भांति, कितने तरह के राम अवतार है बताए नहीं जा सकते। हर कल्प में अलग अलग राम है, इसलिए एक ही बार राम जी हुए ऐसा नहीं है। कल्प भेद हरिचरित सुहा, बड़ी प्रसिद्ध है। और 33वें में लिख दिया, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरण मानी जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार है ना, वो आश्चर्य नहीं करेंगे, बोले इतने सारे राम होता है। उनको मालूम है कि कितना भी आप वर्णन कीजिए वो अल्प ही होगा। लिखत ये गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईशपारंद याति। सरस्वती खुद बैठ जाए लिखने के लिए। पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे उसकी क्या बना ले? कलम। शाही किसकी बना है? 7 समुद्र है। आप देखिए, फिर भी अभी थोड़ा और बच ही गया, नहीं बता पाए। ये तो है, अनंत को आप कैसे बांध सकते हैं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन और वाणी गए उसको पकड़ने के लिए, बोले नहीं पहुंच रहा है। तो कैसा यहाँ वर्णन है? अनंत अनंत। हम सब लोगों का क्या है? अंत अंत। और इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, इससे ज्यादा दौड़ नहीं सकते, इससे ज्यादा बैठ नहीं सकते। हमने कहा कि हम 1.5 घंटे से ज्यादा बोल नहीं सकते। सब श्रोता एकदम बोले 1.5 घंटे से ज्यादा सुन नहीं सकते। आखिर देयर इज अ लिमिट, कितना आप सुनाइए, लेकिन हम स्विच ऑफ, बुद्धि को ऑफ करके बैठेंगे तो बुद्धि थक जाती है। इसलिए वो एक संत कहते हैं, हम सब लोगों की लिमिटेड कंपनी, भगवान की अनलिमिटेड सब चीज, ज्ञान भक्ति शक्ति लीला अवतार अनंत अनंत। अच्छा, कहते हैं अब ये जो कथा है, ये कथा हमने कब लिखी? तो बोले 1631 संवत में, 33 दोहे के बाद चौथी चौपाई। 1631 संवत। हाँ, और संवत होता है और सन अलग होता है, और उसमें कितना डिफरेंस होता है? 52 साल का, 50 साल का, हाँ 57 साल का। फिर उसमें अलग है शक और विक्रम और अलग अलग संवत। तो लगभग आप समझ लीजिए 400-450 साल, नहीं ज़्यादा, 400-500 साल पहले तुलसीदास जी। तो बोले 9वीं तिथि को, मतलब रामनवमी के दिन, इस राम कथा को उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। यह चरित्र
और पहले ही कह दिया उन्होंने कि शिव जी ही मूल कारण है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसलिए 35वें दोहे के ऊपर की चौपाई आप देखिए, उसमें आता है रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर धरे नाम हीर हेरि हर्षि। इसीलिए मैंने नाम इसका रामायण न करके रामचरित मानस किया। और कहते हैं अब मैं यथासंभव, जिस तरह से संभव हो सकता, मैं ये कथा आपको सुनाता हूँ। और कहते हैं मैं तो केवल एक सामान्य कवि हूँ, रामचरित मानस कवि तुलसी, मैं कवि हूँ। मेरे में इतनी भक्ति नहीं है कि मैं पूरे रामचरित्र को समेट सकूं, कथा में बांध सकूं, लेकिन अब भगवान शंभू की प्रसाद से, कृपा से जो जो स्फुरित हुआ वो मैं लिखूंगा, और वो सब उन्होंने यहाँ लिखा। उसके बाद आगे ये 36, 37, 38 इन सब दोहों में एक बहुत बड़ा रूपक है। रूपक इस बात का है, अभी जैसे मैंने संकेत किया कि ये रामचरित मानस सरोवर की तरह है। ये कथा क्या है? सरोवर। तो सरोवर में पानी होता है, पानी में जलचर होते हैं, फिर पानी में कमल होते हैं, कमल होते हैं तो भृंग होते हैं, फिर सरोवर होते हैं, घाट होते हैं, घाट तो अभी उन्होंने बताया, सीढ़ियाँ होती है, फिर सभी लोग सरोवर तक आते नहीं, हाँ, जिसको स्नान करना है वही आते हैं। कई लोग आकर बैठते तो हैं उस घाट पे, लेकिन स्नान नहीं करते। तो ऐसा पूरा रूपक है, बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें बताइए कि पानी क्या है, कमल क्या है, फिर उस पानी में लहर क्या है, तरंगे उठती हैं, कौन वहां पर आते हैं। देखिए कोई पानी के पक्षी होते हैं, जहाँ पानी होता है वहां आते हैं। कुछ लोग जो वो पानी को पसंद करते वो आते हैं, जो नहीं पसंद करते नहीं आते। और इतना सुंदर यहाँ वर्णन, एक दो चौपाई मैं बोल देता हूँ। बोले आवत यही सर अति कठिनाई। जैसे मानसरोवर है ना, मानसरोवर में जाना बड़ा कठिन है, कैलाश मानसरोवर, लेकिन बड़ा कष्ट करके लोग पहुंचते हैं। काफी में पैसा भी लगता है और बहुत सारी तैयारी लगती है। कैलाश मानसरोवर आप गए हो 6-8 महीने पहले वो क्या लोग तैयारी करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ये करते हैं। कई बार मजेदार बात होती है, वो सब करते हैं और आखिरी टाइम कैंसिल हो जाता है, होता है। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, उसके लिए फिर प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। किसी ने कहा सुबह सुबह जो है हमको आजकल फ्रेश एयर नहीं मिलती। बोले रामदेव बाबा के सब शिष्य लोग खींच लेते हैं। सब लोग सुबह सुबह ना, तो लोग सब तैयारी करते हैं और पहुंचते हैं। कुछ लोग कठिनाई सहन करके। ये 37वें दोहे के बाद छठी चौपाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हाँ, जैसे वो सरोवर में जाने के लिए बड़ी कठिनाई, शिव जी जब बुलाए तभी जा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी इस सरोवर में आना बड़ी कठिनाई है, बिना कृपा के पहुँचना। बोले क्यों? बोले इतनी बाधाएं आने को होते हैं और कोई मेहमान ही आ जाता है, तो मेहमान को मत बोलिए कि ना, लेकिन कोई पूर्व पाप होता है, समथिंग देयर, उसके कारण आना नहीं हो पाता। और यहाँ लिखते हैं कि ग्रह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला।
क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्यों नहीं आ पाए? बोले क्या बताएं, घर में ये हो गया वो हो गया। घर के काम, ग्रह कारज यहाँ पे ये ग्रह कारज को किसकी उपमा दी मालूम है? बड़े बड़े पर्वत है, जैसे वो सरोवर तक पहुंचने के लिए लांग के जाना पड़ता है सब, ऐसे यहाँ पर शिविर में आने के लिए आप बड़े बड़े पर्वत लांग के आए हैं। क्या है? ग्रह कारज, नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल, और बन बहु विषम मोह मद माना, ये अपने ही मन के भीतर मोह है, मन है, मान है, मद है, ये सब नदी है, बहुत सारी बाधाएं हैं। आजकल देखो शहर में भी आप देखते हैं कई प्रवचन होते हैं तो आने में बड़ी कठिनाई होती है। भाई क्यों? बोले बहुत ट्रैफिक है। अच्छा, आजकल ये कोरोना के पश्चात एक लोगों को नई डिस्कवरी, नई खोज हुई है, और वो है ऑनलाइन। जहां हम लोगों को प्रवचन की बात करें, ऑनलाइन नहीं है, घर बैठे बैठे चाय पीते पीते रामायण का आस्वादन करेंगे, गीता श्रवण। घर में बड़ी सुविधा होती है ना, इधर रसोई भी चल रही है, कान में कुछ कठिनाइयों को पार करके आना पड़ेगा। देखो कोई जेन्युइन कारण होते हैं, कोई ठीक कारण होते हैं, लेकिन अब कुछ तो बहाने होते हैं, आ सकते हैं, लेकिन तो यहाँ लिखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, और फिर क्या है? जो करी कष्ट जाई, कोई कष्ट करके जाता भी है, उस सरोवर के निकट पहुंच गया। हाँ, लेकिन वहाँ इतनी लंबी यात्रा करके आने के बाद उसको बुखार ही आ गया। अब वो पानी को देख रहा है, कांट। तो ऐसे ही क्या होता है, कई लोग सत्संग में आ तो जाते हैं लेकिन उसमें स्नान नहीं कर पाते हैं, नींद रूपी बुखार आ जाता है। यहाँ नींद रूपी बुखार आवत नींद जुड़ाई, वो सूखे ही रह जाते हैं। यहाँ पे गीला होना है, लेकिन तो ऐसा पूरा बहुत सुंदर यहाँ रूपक बताया है। और एक बहुत बढ़िया यहाँ चौपाई आती है बीच में कि सरोवर की रक्षा करनी चाहिए। जैसे सरोवर यदि सुरक्षित ना हो तो गंदा हो जाएगा। बोले ये जो मानस की कथा है, इसके रक्षक कौन है? जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि तार चतुर रखवारे। बहुत बोले इस रामचरित मानस को जो संभाल संभाल के गाता है, वो इस कथा का रक्षक है। आजकल ये बड़ी दुर्घटनाएं घट रही है। कथा का प्रचार क्या किया गया है? भागवत कथा ज्ञान, और कथा अपने ही सुना रहे हैं। अभी बम्बई में प्रेमपुरी में हमारा वहाँ पे भागवत कथा हुआ, तो जो माइक ऑपरेटर था वहाँ तो रोज कथाएं कुछ चलती है, उसको बड़ी पसंद आई। बोले ये होती है कथा, नहीं तो हम इतने कथाकारों को सुन रहे हैं, वो अपने ही कुछ अनुभव सुना रहे हैं, अपने ही कुछ सुना रहे हैं, कथा को स्पर्श नहीं होता, भागवत का श्लोक भी नहीं बोलता। होता है टीवी पे आप, और नाचने का बड़ा शौक, थोड़ा कीर्तन शुरू हुआ नहीं किया, वो कोई भक्ति भाव से नाचते ऐसा नहीं, उसमें नाचने का हेतु होता है तबला और ढोलक, ताल पे नाचते भक्ति से। नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ, कोई लोग नाचते हुए होंगे भाव से, लेकिन प्राय तो मीराबाई जैसे नाचती है वैसे कोई तबला और ढोलक। तो कहने का भाव क्या है? चतुर रक्षक कौन है? जैसा तुलसीदास जी का भाव है वैसा ही बताना, उसमें अननेसेसरी मिर्च मसाला डाल के और अपनी ही बात को प्रस्तुत करना, ये एक तरह से आप क्या कर रहे हैं? उस कथा की रक्षा नहीं कर रहे हैं।
नाश करते हैं। तो यहाँ गोस्वामी सावधान करते हैं, जो संभाल संभाल के गाता है बोले वही रक्षक। इसके बाद कहते हैं यह कथा चल पड़ी है और सब लोगों को पवित्र करने वाली है। इसके बाद अब हम चलते हैं, पूरी कथा का ही पूरा वर्णन है हमने कहा। अब आइए 43 दोहे के बाद, 43वें दोहे के बाद अभी अभी हमने 4 घाट आपको दिखाए। तो एक घाट है भरद्वाज जी श्रोता है और याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। तो बोले आइए 43 दोहे के बाद की चौपाई, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। उसके ऊपर क्या दोहा आप देखें, क्या लिखते हैं, अब रघुपति पद पंकज ही धरि पाई प्रसादु, कहो जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। बोले अब मैं आपको सुंदर संवाद जो घटित हुआ है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच में वो सुनाता हूँ, हृदय में राम जी को धारण करके। देखो ये भी क्या है, मंगलाचरण स्मरण किया और अब वो संवाद सुना। अच्छा, अपनी जितने भी ग्रंथ हैं वो आपने देखे होंगे संवाद रूप में। श्री कृष्णार्जुन संवादे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता। फिर आप भागवत देखिए तो शुकदेव और परीक्षित जी का संवाद है, सुत शौनक संवाद। पुराणों में तो यही है, शिव जी पार्वती जी का संवाद। एक होता है वाद और एक होता है संवाद। संवाद में एक दूसरे की बात सुनते हैं और वाद में विवाद ज्यादा होता है। संवाद का फल है ज्ञान और विवाद का फल है सिर दर्द, फलश्रुति। कोई किसी की सुन नहीं रहा है। ये आपको विवाद क्या होता है ये भी देखना है तो अभी संसद का नवीन सत्र शुरू होने वाला है, तब आप देखिए, मजेदार मनोरंजन होता है। लेकिन अपने ग्रंथ में क्या है, संवाद। संवाद जो है वो श्रद्धा के वातावरण में होता है। वक्ता के प्रति श्रोता के मन में एक वात्सल्य भाव और श्रोता का वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव है, गुरु भाव है। तो आइए कैसा ये संवाद हुआ कुछ देखते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समगम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, माघ मकर रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई, देवदनुज किन्नर नरसेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसियत यवटु हर्षहि गाता, भरद्वाज समति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, तहाँ होई मुनि विषय समाधान,
जहि प्रात समेत कहि परस पर हरि गुण गाहा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व विभाग कहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। तो कहते हैं चलिए अब सब लोग कहाँ चले? प्रयागराज। सिद्धवाड़ी में चलिए, प्रयाग चलिए। प्रयाग में एक ऋषि है जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। वो वहाँ रहते हैं। और कैसे हैं ये? राम जी के प्रति इनके मन में बहुत अनुराग है। हम लोगों के मन में राग होता है, ये राग द्वेष होता है तो राग, लेकिन अनुराग का अर्थ है भक्ति। हेतु रहित अनुराग राम। गोस्वामी जी हमेशा अनुराग हो। तो भरद्वाज जी अनुरागी है और भरद्वाज जी का पूरा व्यक्तित्व यहाँ बताया, एक से एक गुणों से संपन्न है, तपस्वी है। तपस का अर्थ होता है कि किसी उच्च ध्येय के लिए कष्ट सहन करना। तप तपोविक्षीण पापानाम शांतानाम वीतराग। तप से जो है अपनी मलिनता चित्त की सब जड़ जाती है। तो ऐसे तपस्वी है। शम दम शम दम उपरति वेदांत पढ़ते हैं आप। षट संपत्ति से संपन्न है और परमार्थ पथ परम सुजाना। बहुत सुंदर। परमार्थ का जो मार्ग है उसके अच्छे ज्ञाता है। बोलते ना, हमने चप्पा चप्पा जानते हैं। कोई जंगल में जाता है, पहाड़ में, तो गाइड होते हैं। गाइड बोले हम कोना कोना सब जानते हैं, कहाँ चलना बताइए। तो इस परमार्थ के मार्ग में कहाँ कठिनाई है, कहाँ सुविधा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब इसको साधक तत्व बाधक तत्व इस सब के ज्ञाता हैं। कौन? भरद्वाज। और कहते हैं इनका आश्रम प्रयागराज में, आज भी उनका आश्रम बताया जाता है। आप भी जाएं प्रयाग इलाहाबाद में तो वहाँ है। तो वहाँ पे हर वर्ष माघ महीने में एक मिनी कुंभ बनता है। कुंभ मेला ऐसा होता है। तो माघ के महीने में अनेक साधु संत वहाँ जुटते हैं। संक्रांति का समय होता है, यहाँ लिखते हैं ना, माघ मकर गत रवि जब होगी, मकर राशि पर जब सूर्य होता है, 1.5-2 महीने का होता है, 1 महीने का होता है माघ में। तो वहाँ पर सब लोग आते हैं। तो कहते हैं वहाँ स्नान करते हैं त्रिवेणी में, फिर वेणी माधव जी की पूजा करते हैं। वहाँ अक्षय वट है, उसका वो स्पर्श करते हैं। और इतने साधु लोग जुटते हैं तो क्या होगा? सत्संग। जैसे आप कुंभ मेले में देखते हैं, अलग अलग टेंट लगते हैं, साधुओं का मेला। मतलब भारत में कितने प्रकार के साधु हैं, यदि ये आपको देखना है तो वहाँ जाइए। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई अंदर जमीन के खड़ा है, कोई यहाँ भभूति लगाए हैं, तो कोई नागा बाबा है, तो कोई जटाधारी है, कितने तरह के हैं। तो भरद्वाज ऋषि वहाँ रहते हैं और वहाँ लिखते हैं, देखो ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, कहीं ब्रह्म चर्चा हो रही है, कहीं भक्ति की चर्चा हो रही है, कहीं कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तो भाई एक बार ऐसा ही हुआ, यही प्रकार वही माघ नहाई। अनेक साधु लोग वहाँ आए हैं
और याज्ञवल्क्य ऋषि वहाँ पे पहुँचे। ये वर्णन आता है 44 के बाद चौथी चौपाई। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, उसके ऊपर है एक बार वही मकर नहा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने सोचा हम भी इस बार जाएं, और वहाँ पे उन्होंने कल्पवास कहते हैं उसको, रहने का जो है कल्पवास, तो वो रहे। अब जब भरद्वाज जी ने देखा याज्ञवल्क्य जी इस बार पधारे हैं, तो जब ये मेला पूरा हुआ, समय पूरा होने को हुआ, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। बोले महाराज आप अब यहीं रुकिए हमारे आश्रम में। उनकी बड़ी पूजा की, सादर चरण सरोज पखारे। और भरद्वाज ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी ने क्यों पूछा, क्यों आप रोकना चाहते हैं, क्यों हम रोकें, हो गया समय। बोले नहीं नहीं, अब आप आए हैं तो आपका हमको लाभ लेना है। अच्छा, बोले क्या लाभ है? तो अब आपके ऐसे ज्ञानी महात्मा यहाँ पधारे हैं, तो सबसे बड़ा लाभ क्या होना चाहिए? अज्ञान का नाश। लोग तो जाते हैं तो पूछते हैं हमारा हाथ देखिए, और यही लाभ समझते हैं। भविष्य में क्या होगा ये बताइए। हमारे स्वामी जी बताते रहे, बोले महात्माओं के पास आप भविष्य पूछने के लिए मत जाइए, भविष्य बनाने के लिए जाइए। कैसा हमारा भविष्य सुधरेगा ये। तो भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे। ध्यान से सुनिए। बोले एक संशय मेरे मन में है, और आपके लिए तो सारा वेद तत्व हाथ के ऊपर है, करामलकवत पूरा ज्ञान है, तो आप तो ज्ञानी हैं, तो आपसे बढ़िया और अधिकारी पुरुष मुझको मिलेगा नहीं। तो मेरे मन का संशय मैं आपके सामने रखता हूँ। रखने में थोड़ी लज्जा आ रही है मुझको, क्योंकि मेरी ख्याति तो पूरे जगत में क्या है, मैं सब जानता हूँ। भरद्वाज जी अपने बारे में कहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि मैं थोड़ा नहीं जानता हूँ। लोगों के लिए ठीक हूँ, मैं महात्मा हूँ, लेकिन आपके सामने में अज्ञानी हूँ। तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, और ये एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है, गुरु जी इसके ऊपर काफ़ी बोलते रहे। 45वां जो दोहा है, उसमें दूसरी लाइन, होई न विमल विवेक उर गुर सन किए दुरा। बोले गुरु के सामने यदि आपने छिपाया, अपना प्रश्न संशय नहीं रखा, तो कभी भी ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु लोगों के सामने, संतों के सामने संकोच या लज्जा नहीं होनी। दिल खोल, भाई जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, यदि आपने रोग ठीक से नहीं बताया तो रोग बढ़ती जाएगा। गुरु लोग जो है आपके अज्ञान का कोई क्या गैर फायदा, क्या बोलेंगे, वो नहीं उठाएंगे। मराठी में कहते गैर फायदा, क्या बोलेंगे, नालायक फायदा, नाजायज फायदा, नाजायज। अब मजेदार बात होती है, अलग अलग भाषाओं में प्रवचन होते हैं। हिंदी में जब प्रवचन करते हैं मराठी शब्द घुसते, मराठी में हिंदी शब्द घुसते, एक दूसरे में घुसते रहते हैं। तो अब महात्मा लोग तो जो है वात्सल्य भाव रखते हैं, बोले ठीक है आपकी हम मदद करेंगे, ये भाव होता है। ये थोड़ी कि दुनिया को बताएंगे यार इसको कुछ आता नहीं है, आप घर की इसकी पूजा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं बताएंगे। तो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो नियम ये है कि गुरु के साथ छिपाव न हो, दुराव न हो। अस विचारी प्रकटऊ निज मोहू, हरहु नाथ करी जन पर छू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मुस्कुराए, बोले महाराज हम जानते हैं आपको, आप अज्ञानी नहीं है। बात तो ये है, संशय एक बहाना है,
आप वास्तव में हम आपको रोकना चाहते हो, सत्संग करना चाहते हो। सत्संग के लिए कोई निमित्त लगता है ना, प्रश्न लगता है। यदि प्रश्न ही न हो तो कैसे फिर? अब यदि अर्जुन प्रश्न ही नहीं करता तो गीता अवतरित होती क्या? ये तो कृष्ण भगवान की चाल जानते हैं आप, जानबूझ के मोहित किया है अर्जुन को। और ये आप कैसे कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, महात्मा लोग कहते हैं। जब अर्जुन ने कहा कि रथम स्थापयमेच्युत सेनयोर्भयोः मध्य, तो यह कृष्ण जो है रथ को दुर्योधन और दुशासन के सामने नहीं रख सकते थे, जानबूझ के भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता। बोले क्यों? बोले इनको देख के मोहित होगा, फिर हमको मौका मिलेगा। कृष्ण की सब योजना है ये, पूरी दुनिया को ज्ञान देना है गीता का। आप कैसे दे? आप खुद से तो दे नहीं सकते। लोग बोलेंगे हमको चाहिए ही क्यों आप सुना रहे हो, ना पृष्ठ कस्य ब्रूयात्। तो संतों का बड़ा मीठा भाव है। तो निमित्त है अर्जुन, क्या है? निमित्त। ऐसे ही महाराज आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, संशय है, प्रश्न है, वास्तव में आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे सत्संग। बोले अच्छा पूछिए, अब आप बोल ही रहे संशय है तो क्या है? तो संशय हमारा ये है, 46 के ऊपर की चौपाई, दूसरी चौपाई, एक राम अवधेश कुमारा। 46 के ऊपर के और ऊपर के आपको मिल रहा है, नहीं तो ढूंढते ही रह जाओगे। तो एक राम अवधेश कुमारा। बोले हमने सुना है राम जी कौन है? दशरथ जी के पुत्र हैं, और उनका चरित्र पूरा संसार जानता है। राम कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नारी का विरह उनको हुआ और बड़े वो दुखी हुए। तो नारी विरह कारण हुआ, और जब उनको मालूम पड़ा रावण ने सीता जी का हरण किया तो उनको क्रोध भी आया। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रश्न है। नारी के विरह में दुखी हुए, मतलब कामी है, और रावण को मारा, क्रोध में मतलब क्रोधी भी है। अच्छा, उनको दुनिया कहती है ये ब्रह्म है, प्रभु है। तो ब्रह्म में तो ये लक्षण तो होते नहीं। तो प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। बोले ये रोने वाले राम वही है क्या जिनका जप शिवजी करते हैं? ये शिवजी के राम कोई और है? ये दोष वाले राम जिनमें काम क्रोध आदि है, वो राम कोई और है? और शिवजी जिनका उपदेश करते हैं काशी में, वो राम कोई और है क्या? मतलब ये मेरे मन में प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर ये है कि राम यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म के लक्षण क्या बताए? अजन्मा है, सच्चिदानंद है, निष्काम है, असंग है, अक्रोधी, चिदानंद रूप, ऐसे हो। और इधर इनमें देखें तो ये लक्षण तो कुछ मैच नहीं हो रहे हैं, लक्षण घटित नहीं हो रहे हैं। तो लगता है वो राम अलग होंगे और ये ब्रह्म जिसको कहते हैं वो राम अलग है। तो आप बताइए, क्या ये दोनों एक ही है क्या? और या खुली छूट देते हैं याज्ञवल्क्य जी को कि जैसे मिटे मोह ब्रह्मवारी कहो सो नाथ कथा विस्तार, का कथा नाथ विस्तार। जैसे भी हो ये मेरा मोह, बहुत दिन से द्वंद्व चल रहा है। यदि राम ब्रह्म है तो उनमें तो जीव के लक्षण दिख रहे हैं, ये सब जीव के लक्षण हैं। और यदि वो जीव है तो सब उनको भगवान क्यों कहते हैं? और देखिए आज भी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आप राम जी की पूजा कर रहे हैं, राम जी में तो ये, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। अरे क्या कृष्ण भगवान, वो तो चोरी करता है और स्त्रियों के साथ नाचता है। तो दूसरे के धर्म वाले लोग ऐसे बोलते हैं, रहस्य जानते नहीं।
तो वो प्रश्न आज भी है। दिख रहे हैं जीव और मान रहे हैं सब उनको ब्रह्म, तो ये कैसे क्या है, जरा आप ठीक से समझा के बताइए। और जिस भी उपाय से मेरा भ्रम जाए हो जाए, मतलब आपको जो उदाहरण देना है दीजिए, आपको डांटना है तो डांटिए, ये भी स्वभाव होता है। जैसे रोग जो है वो दूर करना है तो आप डॉक्टर को खुली छूट दे देंगे, और इंजेक्शन लगा तो इंजेक्शन लगाइए। माइनर ऑपरेशन बोले नहीं, माइनर नहीं मेजर, मेजर चलेगा, उसके बिना तो निवृत्ति नहीं। आप जो है कहो सो कथा ना तो विस्तारी, विस्तार पूर्वक अब ये जरा आप हमको कथा सुनाइए। महाराज जी बड़ा मजाक करते हैं कि भागवत जी में भी विस्तारी शब्द आता है। परीक्षित महाराज कहते हैं विस्तार से कथा सुनाइए। तो महाराज जी कहते हैं कि श्रोता लोग क्या कहते हैं, ये जो विस्तार शब्द है ना, बोले बिस्तर से आया है, बोले हम बिस्तर लेके आए हैं, आप आराम से सुनाएंगे, गाने वाले नहीं हैं हम। महाराज जी बिस्तर, विस्तार, जल्दीबाजी मत, कई लोगों को बड़ी जल्दीबाजी, 2 दिन में सुना दीजिए। आजकल वो बड़े कोर्सेस होते हैं ना ध्यान के, 2 दिन में रियलाइजेशन, 7 दिन का कोर्स करो और एकदम कुंडलिनी जागरण, क्विक सब्जी, इंस्टेंट कॉफी तो ठीक है, लेकिन इंस्टेंट रियलाइजेशन थोड़ी होता है। तो जो असली सुनने वाला है वो तो कहेगा अब आराम से सुने। तो यहाँ उन्होंने कहा, अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महाराज आपने जो प्रश्न किया है ना, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न त्रेता युग में सती जी ने प्रश्न किया। यही प्रश्न, यही डाउट, यही समझ, और उसका उत्तर किसने दिया? शिव जी ने। तो मेरे पास रेडीमेड उत्तर है, वो मैं आपको सुनाता। तो भरद्वाज जी ने कहा सती जी के मन में भी ये प्रश्न, बोले हाँ, ये कैसे क्या हुआ? तो अब यहाँ सुनाते हैं 47 के बाद, एक बार त्रेता जुग माही। यहाँ से अब कथा में धीरे से प्रवेश होता है। कहते हैं एक बार, एक बहुत बड़े संत हुए पंडित राम किंकर उपाध्याय जी, वो मानस मर्मज्ञ कहे जाते, मानस की कथा के अथॉरिटी, बड़े बारीकी से वो कथा को बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस रामायण में बार बार एक बार शब्द आएगा, एक बार शब्द अनेक बार आएगा, और जहां भी एक बार शब्द आया ना वहां जरा रुक जाना, वहां जरूर कोई विशेष प्रसंग है, और बिल्कुल आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ एक बार पहली बार आया है, एक बार त्रेता जुग माही। एक बार क्या हुआ? एक बार त्रेता जुग माही, पुस्तक है तो हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे। शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि भरत बखानी, सुनि नरे सब रम सुकुमानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राजू दासी, दंडक
हृदय विचारत जात हर, केहि विधि कर संहो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, डरे जान सब को। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। कहते हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती जी के साथ कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि मतलब अगस्त ऋषि। अब देखो ये शिव जी, ये है देखिए असली राम भक्ति। इतने बड़े वो त्रिकालज्ञ ज्ञाता मुनि के चरण में बैठते कथा सुनते। कथा रसिक जिसको, कोई को लोग रसिक होते हैं, कोई को लोग सिख होते हैं, इंग्लिश वाला मानसिक रोगी। वो बोले हम क्यों जाए, हम क्यों चरण में, अभिमान ग्रस्त। लेकिन शिव जी साथ में सती जी भी, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी। और जब देखा कुंभज ऋषि ने, अरे वाह, हमारे पास ऐसे बड़े बड़े लोग, देवी देवता, भगवान शंकर स्वयं देवों के देव महादेव। तो उन्होंने उनकी पूजा की। अब भरद्वाज जी ये कुंभज ऋषि कितने प्रसन्न हुए होंगे। वक्ता को तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बढ़िया वाला श्रोता बन जाए। यमराज जी जो है नचिकेता को पाकर धन्यता की अनुभूति करते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं हमको ऐसे ही श्रोता मिले नचिकेता जी से। उसको जब सुनाया यमराज जी ने, पूरा पूरा उसने सुना दिया। गुरुदेव बड़ी मजाक करते थे, बोले नचिकेता ने यमराज जी का पूरा प्रवचन सुनाया, और जहाँ यमराज जी बीच में पॉज लिए थे, नचिकेता ने वहाँ पॉज लिया। यहाँ थोड़ी खांसी आई थी यमराज जी को, बोले यहाँ खांसी, इतनी बारीकी से सुनाओ। अरे यहाँ आपने चुटकुला सुनाया था बेटा उसको। तो ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, छप जाए। एक ने कहा मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं किया है। डेवलप करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर बहुत प्रसन्न हुए और राम कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने बड़े भक्ति भाव से। अब जब कथा पूरी हो गई, शिव जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। अगस्त ऋषि कहने लगे कि महाराज ऐसे कैसे जा रहे बिना दक्षिणा दिए, दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा कौन सी दक्षिणा चाहते हैं? बोले राम भक्ति की दक्षिणा दीजिए। शिव जी से क्या मांगेंगे? राम भक्ति। तो राम भक्ति उन्होंने दी और चलते हैं। अब शिव जी कथा सुन के बड़े गदगद है, बड़े मजे उसमें खोए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ एक मजेदार बात, ये जो सती जी थी ना, इन्होंने ध्यान से कथा सुनी नहीं। उनका ध्यान कहीं और था, उस आश्रम की और चीज़ों पर। ये पर्दे जो है कितने महंगे हैं, वो प्राय माता जी लोगों का ध्यान इधर हो जाता। बाग बगीचे में फूल लगे हुए हैं, तो कहाँ से लाए, उनका ध्यान। तो वो जो है कथा को थोड़ी मिस कर दी। जब आगे का प्रसंग में वो दिखाई देता है कि ठीक से ग्रहण न होने के कारण ज्ञान उनको राम जी का ठीक हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ? शिव जी तो बड़े मस्त होके चल रहे हैं कि वाह आज धन्य हो गए हम, लेकिन सती जी की कोई प्रतिक्रियाएं बताई नहीं। तो उन्होंने सुना है, नहीं सुना है, मजा आया है कुछ। अब हुआ ये, उसी समय भगवान राम का अवतार तो हुआ था त्रेता युग, और कथा कहाँ तक आ गई थी
तो सीता जी का हरण हुआ था और राम जी खोज रहे थे। अच्छा, शिव जी के मन में एक भाव आया था कि यदि राम जी का दर्शन हमको हो जाए तो कितना बढ़िया। और ऐसा ही हुआ, जब शिव जी और सती जी जा रहे थे तो देखा राम जी जो है वो खोज रहे हैं। अब कोई कहेगा अभी तो रामायण हुई नहीं, तो ये अगस्त ऋषि के पास कौन सी रामायण सुनी, क्योंकि आप ही बता रहे हैं राम कथा चल रही है, राम जी खोज रहे हैं। तो पूर्व कल्प की राम कथा अगस्त ऋषि ने कौन सी सुनाई, अनेक बार जो राम कथा हुई वो। नहीं तो लोगों को प्रश्न आता है। अब हुआ ये कि जब देखा राम जी को तो शिव जी तो महाराज एकदम प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो करके एकदम प्रणाम। सती जी देख रही है, बोले ये रोते हुए एक व्यक्ति को हमारे स्वामी क्या बोल रहे हैं, सच्चिदानंद, और प्रणाम भी कर रहे हैं। बोले दुनिया तो इनकी पूजा करते हैं पूरी दुनिया, और ये इनको प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं जय सच्चिदानंद, ये कैसे क्या होगा। तो सती जी पूछती ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक ठाक तो है। शिव जी कहने लगे, देवी जी अभी जिनकी कथा हमने सुनी है वही है। ये वही है, ये कैसे हो सकता है। मतलब आप कहना चाहते हैं ये परम ब्रह्म है, परमात्मा है। बोले हाँ, ये ईश्वर। ये रो रहे हैं, ईश्वर तो रोता नहीं। यदि ईश्वर ही रोने वाला हो जाए तो फिर हम जो जीव रो रहे हैं उनका दुखड़ा कौन दूर करेगा। खुद ही यदि वो रोगी है, भाई आप यदि आंख के डॉक्टर के पास जाए और उसकी ही आंख यदि ठीक ना हो, एक बार ऐसे ही हुआ, एक वो गया, बोले मेरे को हर चीज दो दिखती है। तो डॉक्टर ने कहा बेटी आप दोनों को एक ही समस्या है क्या। डॉक्टर को दो दिखे। तो अब खुद ही यदि दुखी है तो हाउ वी कैन रिमूव आवर दुख। तो यहाँ पर देखो 50वें दोहे में क्या बोलती है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अवेद सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत भेद। कहते हैं आप इनको ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म का तो लक्षण क्या बताया, ये बहुत गंभीर वास्तव में शंका है। ब्रह्म का लक्षण है जो व्यापक है। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सारे ब्रह्म के लक्षण है। विरज मतलब जिसमें कोई भी दोष नहीं, माया रहित है। अज अजन्मा है। अकल जिसमें कोई कला नहीं है, कोई उपाधियां नहीं। चलिए, अनीह कोई इच्छा नहीं है। अभेद कोई भेद नहीं। सजातीय विजातीय स्वगत रहित भेद रहित। वेदांत में ब्रह्म के लक्षण बताए। तो ब्रह्म के तो ये लक्षण है। और जीव के लक्षण क्या है, जो दुखी है, विरही है, जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, लिमिटेड है, परिच्छिन्न है। ब्रह्म तो त्रिविध परिच्छेद शून्य है। तो आप इनको ब्रह्म कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। एक मनुष्य ब्रह्म कैसे हो सकता है। देखो ये प्रश्न अनेक लोगों को ज्ञानी के संदर्भ में आता है कि नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा कहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब जब कहते हैं कि ये तो ब्रह्म है, तो जो सामान्य व्यक्ति वो कहता है ये कैसे ब्रह्म। इन्होंने तो कल हमको डांटा था, ब्रह्म डांटता है। और ये तो बहुत खाते पीते हैं, तो ब्रह्म खाता है क्या।
देखो ऐसा, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न कर ही दिया, बोले आप लक्षण बता दीजिए ज्ञानी के। स्थितम प्रज्ञ से का भाषा समाधि से, क्योंकि ज्ञानी को लेके इतने विचित्र तरह की शंकाएं हैं। बोले ये विमान में जाते हैं, ये ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म ज्ञानी मतलब उसको पैदल ही चलना चाहिए। बोले गुलाब जामुन खा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी मतलब केवल फलाहारी बस। तो ब्रह्म ज्ञानी, ये राम जी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ही है तो, और मनुष्य के रूप में ब्रह्म ज्ञानी है। तो उनमें सारे जीवों के लक्षण हम देख रहे हैं। जब तक ठीक से ज्ञान नहीं होता ना, ये सारी शंकाएं आती रहती। कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी नृपः जनक राघव। ज्ञानियों के प्रकार अलग अलग हैं, कोई भोगी है, कोई योगी है, कोई राजा है। नाना रूप धरो विचरन्ति महीतले, क्वचित भ्रष्ट क्वचित शिष्ट क्वचित भूत पिशाच। राजा के वेश में ज्ञानी हो सकता है और भिक्षुक के वेश में ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि बाहर से लेना देना ही नहीं है। अब ये सती जी ने गड़बड़ क्या की, बाह्य लक्षणों को देख के वो ये प्रश्न करने लगी कि महाराज ये ब्रह्म है कि जीव है? देखो भरद्वाज जी ने भी यही प्रश्न किया। अभी आगे एक और आने वाले गरुड़ जी, उनके मन में भी यही प्रश्न है। राम कथा में जो 3 श्रोता है ना, तीनों श्रोता का प्रश्न एक है। यहाँ भरद्वाज जी श्रोता, इधर पार्वती जी, सती जी अभी, और आगे गरुड़ जी। जब गरुड़ जी ने, अभी जब बोल दिया तो बताइए, नागपाश से जब राम जी को बांधा है युद्ध में, तब गरुड़ जी को बुलाया गया, क्योंकि गरुड़ किसको खाता है ना। जब उनके बंधन उन्होंने तोड़े तो गरुड़ जी के मन में भी यही प्रश्न आ गया, बोले राम तो ईश्वर है, ये तो स्वयं बंधन में पड़ गया और खुद मुक्त नहीं हो पाया, इनको हमारी जरूरत पड़ी, तो ये जीव है कि ईश्वर? सेम क्वेश्चन। तो वहां फिर का क्वेश्चन, बोले तुम पक्षी हो ना, ठीक है, तुमको गुरु भी पक्षी भेजते हैं, कौवे को भेजा है, कौवा काल। तो यहाँ पे ये प्रश्न किया कि सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जिस ब्रह्म को वेद भी नहीं जानते, ऐसा ब्रह्म ये राम कैसे हो सकते हैं? अब हुआ ये, शिव जी ने जब ये सुनी तो बोले माता जी ऐसा है, सुनाते हैं आपको। शंभु गिरा, सब शिव जी ने सुनाया और सिद्ध किया कि ये राम है, ये राम परम ब्रह्म है, जीव नहीं है। लेकिन हुआ ये, श्रवण ठीक से न होने के कारण मनन नहीं ठीक हो पा रहा है। तो यहाँ 51वें दोहे में सुनिए, लागन उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बल जानियो। लागन उड़ उपदेश, शिवजी का भी उपदेश काम नहीं कर रहा है। सती जी को नहीं बात पकड़ में आ रही है कि अरे भाई एक ब्रह्म है, वो समय समय पे अवतरित होता है धर्म की स्थापना के लिए, एक आकार लेता है। सारा अवतारवाद सुना दिया शिव जी ने, लेकिन बात नहीं पकड़। और अभी भी वर्तमान में भी आप देखिए, हिंदू लोग समझाते हैं कि हाँ एक निर्गुण निराकार वो आता है, वो आकार दे सकता है। कई लोग हठी होते हैं, नहीं नहीं, ईश्वर आकार कैसे? ईश्वर तो कैसा है? निराकार। यदि आपने ईश्वर का चित्र बना दिया तो दूसरे दिन फतवा जारी हो जाएगा, जानते ना, अल्लाह का चित्र वित्र बना दिया, वो निराकार ही है, वो साकार कैसे हो सकता? मूर्ति कैसी हो सकती? लेकिन वैदिक मत ऐसा नहीं है। वैदिक मत निराकार साकार दोनों को मानता। अवतारवाद का रहस्य आ जाएगा।
तो यहाँ पे बात ये हुई, नहीं समझ पाई। अब शिव जी मुस्कुराते हैं, बोले अब ये थोड़ी माया के अधीन हो गई है, इसलिए इनके भीतर ज्ञान घुस नहीं रहा है। माया के कारण क्या हो गया, आच्छादन हो गया है बुद्धि के ऊपर, तो विचार प्रवेश नहीं करता। आप जानते हैं सुरेश्वराचार्य जी ने एक बात की थी शंकराचार्य जी के, विचारम न सहते माया। माया को जो है ना विचार अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जहां विचार आए कि माया को भागना पड़ता है। माया तो अज्ञान। तो ये माया क्या करती है, प्रवचन में अपने सेविका को भेजती है, उसी का नाम है निद्रा। वो विचार सुनने नहीं देती। विचार सुन लिए तो माया भाग जाएगी। तो यहाँ पे अभी माया के वश में होने के कारण लागन अपुर उपदे, इसलिए लिखते हैं हरि माया बरु जानी जिया। शिव जी कहते हैं माया के वश में, क्या बताएं। और शिव जी ने कहा कि ऐसा है, अब मैं यहाँ बैठता हूँ, कहा वटवृक्ष। आपको यदि संशय हो रहा है तो ऐसा कीजिए, आप खुद ही जाके परीक्षा कर लीजिए, ये राम जी जीव है कि ईश्वर है। हमने तो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आपको नहीं समझ रहा है। इसलिए ये चौपाई जो बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, 51 में दोहे के बाद 7वीं चौपाई, होई सोई जो राम रचिलाता, ओ करी तर्क बढ़ावे। बोले अब जो होगा, राम जी ने जो चाहा वही होगा, हमने प्रयत्न किया। देखो ये पंक्ति कब बोली जाती है, जब सारा पुरुषार्थ करने के बाद, पहले ही नहीं। कोई सोई राम जी की इच्छा होगी तो अरे पहले प्रयत्न तो करो, फिर यदि सफलता नहीं मिलती तो फिर, नहीं तो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। बोले रामायण में लिखा है। अब किसी कैंप में आई है, बोले हो ही सोई जो राम रचा, राम जी की इच्छा होगी तो आ जाएंगे। तो भोजन जब सामने रहता है तब बोलिए, इच्छा होगी तो नहीं अभी हमको खाना, तब तो बड़ा पुरुषार्थ आपका सामने आ जाता है। लोग जो है शास्त्र के साथ छल करते हैं, तो शास्त्र। तो शिव जी ने बोला कि मैं तो यहाँ बैठता हूँ, अब राम जी की जो इच्छा होगी वो। और सती यानी ते अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। 52 में बैठ गए वटवृक्ष के नीचे और राम 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 करने लगे। और सती जी को कहा आप जाइए परीक्षा कीजिए। तो अब जो है सती जी परीक्षा करने गई है, तो उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। तो ठीक है, यहाँ शिव जी राम नाम जप करते हैं, हम भी राम नाम जप करके पूर्ण करें, फिर देखते हैं क्या हुआ। सती जी ने कैसी परीक्षा दी। राम 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 राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
तो फिर आइए